हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, स्कूल एग्जामिनेशन में भी, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। समझ में आ रहा है? और बच्चों को बहुत टफ लगता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, अपनी बुक से रीड कर लेना। मैंने ये फिगर आपको दिया गया था बुक में, तो मैंने वहां से ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, आपको ए बी और ए सी साइड्स की लेंथ निकालनी है। ये ए बी और ये ए सी। देखो ये 6 है तो ये भी 6 होगी। अच्छा, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैं कुछ और, इसे पी कह देता हूं और इसको क्यू कह देता हूं। ये सिक्स समझ में आ गया हो। थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। ऐसे ये 8, ये भी 8 होगी, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इसके इक्वल होगी क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई गई है, तो इसको मैं अपनी मर्जी से एक्स कह देता हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये डिस्टेंस को एक्स कह देता हूं, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या काम करना है कंस्ट्रक्शन में? ये काम करोगे, जितने भी एंड्स ये इस टाइप से ज्वाइन कर देना है, जितने भी वर्टेक्सेस है ना, उनसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से हमें ज्वाइन कर देना है। तो चलो, तो पहले तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन। अच्छा, जो ज्वाइन करोगे वो डॉटेड दिखाओगे ना, पता चले आप सीधी लाइन दिखा दो, फिर पता कैसे चलेगा कि आपने क्या कंस्ट्रक्शन करा है, क्या पहले से था। समझ में आ गई बात? ज्वाइन ओ सी, ओ बी, ओ क्यू, ओ पी और ओ ए। ठीक, इतनी चीज समझ में आ रही है? ठीक है, और इस यहां लिखेंगे पीसी जो है, जो मैं पीसी इक्वल टू पीसी सी डी के इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर, जो मैंने अभी लिखा था। ये तो दिए थे ना, ये तो लिखे ही थे। ऐसे बी क्यू बी डी के इक्वल होगा, बी क्यू बी डी के इक्वल होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, और ए पी ए क्यू के इक्वल होगा, जो कि हमने एक्स माना है, ए पी ए क्यू के एक्स सेंटीमीटर। सबका रीजन थ्योरम 10.2। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इतनी चीजें क्लियर। अब देखो इसका, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं समझाता हूं। देखो पहले तो हम इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से। हेरोन्स फॉर्मूला याद होगा आपको? ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूं। हेरोन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर होता था, जो कि ये कहता है एबीसी क्या है, एबीसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ है। जैसे एक ट्रायंगल बना दिया, इसे ए कह दे रहा हूं, इसे बी, इसे सी। तीनों साइड्स की लेंथ है, तो सेमी पेरीमीटर क्या है, तीनों साइड्स की लेंथ डिवाइडेड बाई 2। ये पहले सेमी पेरीमीटर का। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है अंडर रूट, ये 9th का फॉर्मूला है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। समझ में आ रहा है? तो बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया हम निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से। ठीक, और जिसकी इस बड़े वाली ट्रायंगल की जो एरिया है, 3 ट्रायंगल की एरिया के सम के इक्वल होगा। एक दूसरा मार्कर कहां गया? ठीक है, कौन से 3 ट्रायंगल हैं समझो मेरी बात। ए ओ, देखो ट्रायंगल तो अंदर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेकिन हम 3 बड़े बड़े ट्रायंगल उठाएंगे। ए ओ सी, अब ये मैं ब्लू से हल्का हल्का दिखा रहा हूं, अब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक, ए ओ सी, एक सी ओ बी, ये ठीक, सी ओ बी, और एक ए ओ बी। यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल की जो एरिया होगी, इन 3 ट्रायंगल की एरिया के सम के इक्वल होगा। मतलब ये बड़ा वाला, ये सी ओ बी और ए ओ बी। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें देखो ये 90 है, यहाँ पे ये भी 90 है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गई। थ्योरम किससे? 10.1 से। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, और राइट ट्रायंगल की जो एरिया होती है, राइट ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ बेस इनटू हाइट।
अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर राइट ट्रायंगल की एरिया, तो हम तो राइट ट्रायंगल जब ऐसा होता था तभी हम लगाते थे, यानी जैसे ऐसा जब राइट ट्रायंगल होता था तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाते थे। देखो ठीक है, वो बात आपकी सही है, आप ऐसे भी लगा सकते हो। इसमें क्या है, 90 जब ये ऐसे है ना, तो ये बेस पूरा ये लोगे। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला सेम रहता है, इधर भी 90 होता है, तो बेस पूरा लोगे और हाइट ये होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालता हूँ। हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालूंगा बड़े ट्रायंगल की। तो एस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2, तीनों साइड्स की लेंथ का सम डिवाइडेड बाई 2, ए बी बी सी ए सी बाई 2। ठीक है, ए बी की जो वैल्यू है वो है x प्लस 8, बी सी की जो वैल्यू है 8 प्लस 6 14, ठीक है डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ए सी की जो वैल्यू है 6 प्लस एक्स बाई 2, ठीक, बाई 2। ऐड करते हैं, x प्लस एक्स 2x प्लस 20 28 हो जाएगा। ठीक, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 14 आ गया सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। ठीक, इस एबीसी ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर आ गया x प्लस 14 आ गया। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं। एरिया को शॉर्ट में ए आर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एस एस माइनस ए बी सी ट्रायंगल की साइड्स थी, तो एस माइनस ए बी, अब की बार साइड्स की लेंथ ए बी बी सी और ए सी। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, एस एक्स प्लस 14 है, ठीक, एक्स प्लस 14 माइनस ए बी है। ए बी कितना है हमारा? ए बी हमारा एक्स प्लस 8 है, तो ये ब्रैकेट में एक्स प्लस 8। ठीक, एस माइनस ए बी कर दिया। ठीक, अब ऐसे ही एस माइनस बी सी करेंगे, एक्स प्लस 14 माइनस बी सी आपका 14 है। ठीक, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये एस इक्वल टू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब आ जाओ, अब एस माइनस ए सी, एस एक्स प्लस 14 है माइनस ए सी मतलब एक्स प्लस 6। ठीक, तो इतनी चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में और सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 14। ठीक, देखो ये देखो ध्यान समझना, ये अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स माइनस 8, तो ठीक है, तो चलो मैं एक स्टेप में लिख ही देता हूँ, ना कहोगे सर ये डायरेक्ट कर दिया आपने, तो ठीक है लो लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, -14, ठीक, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे देख लो एक बार, मैं ऊपर वाला इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नीचे हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो देख इरेज कर देते हैं। एस एक्स प्लस 14 है ना, ठीक है, ठीक। अब देखो इसी वाली चीज को हम ऊपर करते हैं सॉल्व, समझना, अंडर रूट में है तो ध्यान रखना रूट में है। एक्स प्लस 14 ऐसे ही रहने देते हैं, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, 14 माइनस 8 करोगे तो 6 बचेगा। ठीक, तो 6 और ये 14 कैंसिल आउट, एक्स बचा, इधर एक्स एक्स कैंसिल आउट, 14 माइनस 6, ठीक है,
14 माइनस 6 करोगे तो 8 बचेगा। समझ में आ रहा है इतना पक्का? तो वो परेशान मत हो, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, ज्यादा बड़ा रूट लगा दिया था, तो जो कि अब देखो थोड़ा सा इसी के आगे और सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 14, 8 6 जा 48, 48 इंटू एक्स 48x, ठीक। अब बात को समझना, मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं कर रहा हूं, अभी बस ऐसे छोड़ दो। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो आ गई वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, ठीक। ये जो कि हीरोन्स फॉर्मूला से निकाली है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल की जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, इसकी जो एरिया होगी, मैंने बोला था इन 3 ट्रायंगल की एरिया के सम के इक्वल होगा, है ना। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। देखो बार बार एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉमन आ रहा है, तो बार बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने से बेटर है कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉमन ले लेता हूं, बस अंदर लिखूंगा क्या, AOC BOC और AOB। इतना समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है। अब देखो सुनो, सभी में हाफ हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगेगा सभी ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए, ठीक है। चलो पहले ये दिखाई देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC जब करेंगे तो हाफ बेस क्या है, x प्लस 6, और हाइट क्या है, हाइट OP है, जो कि रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है एनसीईआरटी में, शायद 5 दिया था, रेडियस हमें दे रखा था 4 दे रखा है, ठीक है। यानी रेडियस 4 है, 4, ठीक। चल, तो इंटू 4 प्लस हाफ, अब BOC की निकालेंगे, तो जब BOC की निकालेंगे तो बेस 14 हो जाएगा और हाइट 4 हो जाएगी। बेस ये, हाइट ये, समझ में आ रहा है? जिस पर 90 डिग्री पड़ता है वो बेस कहलाता है और ये हाइट, इसे एल्टीट्यूड भी कह देते हैं। अब AOB की निकालेंगे, AOB की हाफ बेस AB होगा, यानी x प्लस 8 और हाइट हमारी 4 ही रहेगी। आप ध्यान से देखो, अच्छा ये और ये एरिया हम लिख लेते हैं जो कि हमें निकाल ली थी, x प्लस 14 48x, ठीक। ध्यान से देखो, हाफ इंटू 4 तो कॉमन हो जाएगा, तीनों में आ रहा है, हाफ इंटू 4 हाफ इंटू 4 हाफ इंटू 4 हो जाएगा, तो इसे कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 6 14 और x प्लस 8, ठीक। 2 से ये काट दिया, 2 बचा, ऐड करते हैं x प्लस एक्स 2x, 6 14 और 6 20, 20 प्लस 8 28, ठीक। इसमें से भी 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 जब कॉमन लूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 2 जा 4। बात समझ में आ रही है भैया? 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन का मतलब डिवाइड देना, तो ये 2 तो बाहर आया तो 2 2 जा 4, ठीक है। ये आपका x प्लस 14 48x, ठीक है। हम नीचे वाली चीज रेज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर रूट है तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, रूट तभी तो हटेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक, रूट हट जाएगा, और 4x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो x प्लस 14 48x, ठीक। अब ये पता होगा कि मल्टीप्लाई, जैसे ये एक रूल था, इनटू में जब होल पावर होती है तो हम सेपरेट पे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3,
इतना तो पता होगा, अरे इतना तो आना भी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं पता है तो सीख लो। अब ऐसी 4 की पावर 2 हो जाएगी जो कि 16 होगा, और इस x प्लस 14 की होल पावर 2 हो जाएगी, ठीक। इससे ये कैंसिल होगा तो एक बचेगा, ये स्क्वायर है ना, तो एक बच जाएगा, मतलब x प्लस 14 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। 16 से ये काट दिया, 16 3 जा 48, तो 3x इधर बच गया, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला मैं अरेंज कर रहा हूं, देख लो एक बार, ठीक है, उसे अरेंज करने जा रहा हूं। अब ऊपर आ जाओ, ठीक। 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14 है, ठीक। x इधर जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x, x इक्वल टू 7 आ गया, ठीक। x कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक। इस x की वैल्यू 7 आ गई। हमें ना ए बी निकालना था और ए सी निकालना था, ठीक। नाउ ए बी जो होगा, ए बी एक्स प्लस 8 होगा, यानी 7 प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर ए बी, ठीक। और ए सी की बात करूं, ठीक, ए सी जो होगा वो x प्लस 6 होगा, यानी 7 प्लस 6, ठीक, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी और ए सी की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ करा क्या काम। हमने पहले कंस्ट्रक्शन में जितने भी वर्टेक्सेस और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थे उनको ज्वाइन करा, ठीक है। और ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा थ्योरम 10.2 से। बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया निकाली हीरोन्स फॉर्मूला से, जिसमें सेमी पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर एरिया निकाली, ठीक है। जब एरिया निकाली थी तो ध्यान रखना उसमें जो भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करा था, ये आई थी हमारी एरिया, तो 48 का मल्टीप्लाई नहीं करा था, तो वो आप भी मत करना, कैलकुलेशन से बच जाओगे, समझ रहे हो। अब उसके बाद इस बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया इन 3 ट्रायंगल की एरिया के सम के इक्वल होगा, जो कि मैंने रखा। और इन तीनों में हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा, जिसमें से हाफ इंटू हाइट मतलब कॉमन हो गया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।